हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का आज 13 अक्टूबर का शिफ्ट 1 था और मेरा मुंबई जोन था। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ। तो मैं आते ही मैंने सोचा पहले एग्ज़ाम का एनालिसिस कर लिया जाए, जैसे मैंने कहा था। ठीक है, और देखेंगे मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा। मैं पहले ओवरऑल आपको बता दूँगा कि क्या क्या सिनेरियो था वहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल फिर अटेम्प्ट्स की बात करेंगे और फिर मैं सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करूँगा और डिफ़िकल्टी लेवल भी हम लोग मतलब बताऊँगा कि एज़ पर मी क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। और ये एक सेल्फ़ एनालिसिस है। ठीक है, सेल्फ़ एनालिसिस वीडियो है क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया। तो ओवरऑल तो आप लोग को पता है जैसे टीसीएस कंडक्ट करवाता है तो अच्छा ही था, सब कुछ सही था। थोड़ा सा वॉशरूम का इशू हुआ था मेरे मतलब बैच में, मतलब मेरे सेक्शन वाले रूम में। बट ठीक है, लास्ट में उन्होंने बोला ठीक है जा सकते, तो उन्होंने 15 मिनट पहले किया था। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये वाला पार्ट क्योंकि वो लोग रजिस्ट्रेशन 1.5 घंटे पहले ही कर देते हैं और फिर 1.5 घंटे बैठना, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का एग्ज़ाम देना। तो उतने टाइम तक क्या होल्ड नहीं हो पाता और नेचर्स कॉल आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर जब 5-6 लोगों ने मिल के बोला नहीं जाना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी 30 मिनट या 45 मिनट बचा था। तो उन लोगों ने कुछ लास्ट के 20 मिनट में बोला ठीक है जिसको इसको जाना है एक मौका है, जाके फटाक से करके आओ। बट मतलब ऐसा मिलता नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बता के वार्निंग दे के कर दिया था। तो ये ओवरऑल हो गया था। फिर इसके बाद अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात कर लूँ तो अटैम्प्ट्स कैसा था। देखो 120 क्वेश्चन में से ना मैं मतलब अपना जेन्युइन अटैम्प्ट बताऊँ तो कुछ मैं 108 या 106 पर ही जब था, मैं शायद 7-8 ऐसे पे था तभी। मतलब मैंने वन गो किया था, मतलब मैंने मतलब पूरा 120 क्वेश्चन। फिर मेरे पास पूरा 20 मिनट बचा था, कुछ 18 से 20 मिनट। ठीक है, तो मैं वापस गया, जितने भी क्वेश्चन मैंने मार्क एंड रिव्यू के लिए रखा था, जितने मैंने मार्क एंड रिव्यू और वो भी मतलब टिक कर दिए थे, बट मैंने मार्क एंड रिव्यू के लिए रखा था। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने छोड़ दिया था कि मतलब कुछ उस पर मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद भी मैं 108 में से जब करने गया तो मैंने मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन किए। ठीक है, रीजनिंग के मैंने एक ब्लड रिलेशन का किया। तो कुल मिला जुला के मैं पूरा 114 अटैम्प्ट पे पहुंच गया था। तो मेरा ओवरऑल 114 अटैम्प्ट था। ये मैंने पूरा जेन्युइन अटैम्प्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें कुछ जीके जीएस के मैं सच कहूँ तो 6-7 क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लग रहा था और उस हिसाब से मैंने किया था, और मोस्टली वो करेंट अफेयर्स के ही थे। ठीक है, 6-7 तक ही थे ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से, या तो मैं 5-6 तक ही करूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन ही थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो डिफ़िकल्टी लेवल की, तो एज़ पर मी मुझे थोड़ा सा ना मॉडरेट लेवल लगा था। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। मॉडरेट मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, वरना अगर मैं बताऊँ आप लोग को ब्रेकेज इसका अगर करूँ तो देखो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, कुछ तो वेरी इजी थे, कुछ थे मॉडरेट लेवल पे थे, और कुछ थे जो हार्ड लेवल पे थे। देखो हार्ड लेवल में तीनों था, बस रीजनिंग में ब्लड रिलेशन मॉडरेट लेवल पे आप लोग कह सकते हो मुझे लगा था मुझे। उसके बाद हार्ड मेरी प्रिपरेशन, और जैसे आप लोग मेरे मॉक्स का वीडियोस देखते होगे, मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ, तो उस हिसाब से हार्ट्स में मतलब एक मैथ्स का क्वेश्चन मुझे लगा था। और फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया, यही सब कुल मिला जुला के क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं ब्रेकेज करूँ मतलब कैसा सेक्शन वाइज ब्रेकेज था हमारा, तो मैं सबसे पहले ना रीजनिंग की बात करना चाहूँगा। तो देखो रीजनिंग का पेपर में ना क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हो क्योंकि मैं पूरा 120 क्वेश्चंस तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि हर एक क्वेश्चंस का मतलब जितना मुझे रिकॉल हो पा रहा है मैं उतना रिकॉल करके बताऊँगा। तो मैं पहले मेजर की बात करूँ, मेजर क्या था इसमें। देखो एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इसके ना 10 से 11 क्वेश्चन मुझे लग रहा थे। अब इसमें मैं बता दूँ क्या था। ये वही अल्फ़ाबेटिकल्स रॉन्ग सीरीज़ के नाम पे पूछा था। ठीक है, वही एनालॉजी के नाम पे पूछा था, ऑड वन आउट के नाम पे पूछा था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आप लोग को पता होगा सिंबल, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर्स का ये जो सीक्वेंस रहता है उसमें पूछता है 7th राइट कौन सा है, तो उसके बेस पे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये पूरा मिला के मुझे 10-11 लगा, मतलब मुझे अल्फ़ाबेटिकल में बहुत लगा कि क्वेश्चन थे। बट ये बता दूं मैं इजी लेवल पे ही थे, इजी मैं कहूँगा, मॉडरेट भी नहीं, आई थिंक इजी टू मॉडरेट ही मैं इसको कर पाऊँगा। और इसके बाद ये जो थे ये भी बहुत टफ नहीं थे, बस ये नंबर्स को ड्रॉप कर दो, सिंबल को ड्रॉप कर दो, फिर बताओ 7th एलिमेंट कौन सा है, या तो वोवेल्स या तो स्पेलिंग को ड्रॉप कर दो और बताओ फिर 7th कौन सा है। तो ऐसे करके ये वाला था। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। सेकेंड में बात करूँ तो मुझे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जहाँ तक याद है लास्ट में वो था। ठीक है, वो कोडिंग वाला था, कोड दिया था, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन था और उसमें बताया था कि बताओ कौन सा इसमें आर 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 इज़ द मदर ऑफ, हाँ ऐसा कुछ था कि आर इज़ द मदर, आर इज़ मदर ऑफ ब्रदर ऑफ टी।
ब्रदर ऑफ टी, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, मुझे ये डाउट था, मैंने लास्ट टू लास्ट में एकदम किया कैसे, तो सी मैंने मार्क किया क्योंकि मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, मैंने क्योंकि इसको सोचा था करने के लिए पर कभी ध्यान नहीं दे पाया। उसके बाद मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो ये बॉक्स वाला था जो कि मंडे टू संडे वाला क्वेश्चन था, मंडे टू संडे, ठीक है, 7 लोग का था। इसमें एग्ज़ाम कौन दिया पहले, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इस पे 2 क्वेश्चंस थे पूरे, ठीक है, अलग अलग थे, दोनों 2 बार थे, अलग अलग जगह पर, दूर दूर पे थे, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो सर्कुलर अरेंजमेंट से ना मेरे ख्याल से मुझे याद तो है, आई थिंक 1 या 2 था, 2 क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 4 लोग का पैरेलली बैठाना था, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखो अरेंजमेंट करना था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हाइट्स के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस थे, अलग अलग थे ये दोनों भी, ठीक है, साथ में कोई नहीं था, सब ब्रेकेज वाइज में थे। उसके बाद मुझे कुछ अगर याद आ रहा है तो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस थे, ये नंबर वाले सीरीज़ हैं, नंबर सीरीज़ क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस थे ये भी, ठीक है। जो रॉन्ग वाला था वो 2 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ही था, ठीक है, रॉन्ग सीरीज़ पूछा था, अल्फ़ाबेटिकल का ही था और इजी ही था, उतना मतलब था नहीं, फटाक से क्लिक हो जा रहा था, बस आपको नंबरिंग करना था प्रॉपर। उसके बाद जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ रीजनिंग में और कोई क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक उसके बाद तो मुझे देखता हूँ अगर कुछ रिकॉल आता है, इसके बाद मैं मैथ्स का बताता हूँ, ठीक है, फिर अगर कुछ याद आया तो वी विल टॉक अबाउट इट। तो अगर मैं अब यहाँ पर मैथ्स की बात करूँ, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ इसके लिए, अगर मैं मैथ्स क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो मैथ्स इजी भी थे बट कुछ ही इजी थे, फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल पे थे, मुझे बस 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा, ठीक है। एक तो मैंने लीव कर दिया मेंसुरेशन का, मैं बताता हूँ ब्रेकेज वाइज पे कैसा था कि पहला जब क्वेश्चन आया तो प्रॉफिट एंड लॉस से मान लो ना 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 से 4 क्वेश्चन थे, इसमें 2 डिस्काउंट बेस पे क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 डिस्काउंट बेस पे क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों अच्छे लेवल पे ही थे, मतलब करने जैसा था, एक ईजी था एक करने जैसा था, ठीक है। दूसरा मैं अगर बात करूँ तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, इस पर भी 2 से 3 होगा बट मैं कहूँगा 2 ही क्वेश्चन थे। इसमें से एक क्वेश्चन था कुछ कॉनिकल और सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया का वो पूछा था, दोनों के सरफेस, जैसे एक सिलेंडर था उसका वॉल्यूम दिया है, उसको 3:4 पार्ट में कोन में डिवाइड करना है, फिर उसके बाद बताना था कि कितना डिक्रीज़ हो गया एरिया, ठीक है, 2 पार्ट करने पे सरफेस एरिया कितना डिक्रीज़ हो गया, तो ये बताना था ओवरऑल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो और मुझे क्या देखने के लिए मिल गया था, एवरेज के क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 एवरेज के क्वेश्चन थे, एक वेटेज एवरेज का क्वेश्चन था, वेटेज एवरेज, ये वाला मुझे आया ही नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग था या मुझे नहीं आ रहा था, आई डोंट नो, बट मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैथ्स का ही था, वेटेड एवरेज, बहुत टफ टाइप था कि क्या था, मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, अगर किसी को क्लिक हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कुछ तो था, जैसे मान लो 17, 23, 12, 301 करके नंबर था और बोला था इसका रिस्पेक्टिव वेटेज दिया है कि कोई 23 का है, कोई 12 का है, कोई 15 का है, कोई 18 का है, फिर इसका बोल रहा था वेटेज एवरेज क्या होगा इसका, तो इसका हम लोग को वेटेज एवरेज बताना था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ था इसका। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर और क्या था, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5वें की बात करूँ तो और मुझे क्या देखने के लिए मिला था, और मैं रिकॉल अगर कुछ कर सकता हूँ तो ठीक है, अभी इसके पे बाद में आते हैं, मतलब जितना पहले रिकॉल होता है ना हम लोग उसको कर लेते हैं। मैं बात करूँ अगर आपकी जीके की, ठीक है, तो ये अब आ जाता है जनरल नॉलेज, इसमें हमारा जीए, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये सारा कॉम्बो रहेगा, ठीक है। देखो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि करंट अफेयर्स था, मतलब अच्छा खासा था, आई थिंक 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा था, कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद है कि कुछ अच्छा सा आया था क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी से था 1-2 क्वेश्चन ऐसा था। तो मैं अगर ब्रेकेज की बात करूँ तो करंट अफेयर्स ना स्कीम से क्वेश्चन नहीं आते, 2 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है, नेशनल कोऑपरेशन NCCF का फुल फॉर्म पूछा था एक, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो पूछ रहा था BMW का, पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, BMW का डायरेक्टर की चेयरमैन कौन बना है, CEO कौन बना है, शायद ऐसा क्वेश्चन था BMW का। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि इस बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वोटिंग में किसी वोटिंग में हरा दिया और उसको किसी चीज़ का मतलब मिल गया, मतलब उसको मिल गया कि तुम ये कंडक्ट करवाओगे, जैसे
कोई सबमिट को करा उसके बाद ये हो गया था, तो कौन सा मिला था, कोई मतलब सीट मिला था शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या एआई करके कुछ था, तो वो मिला था मुझे, तो इसका क्लिक नहीं था तो मैंने छोड़ दिया उसको। फिर अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसमें आ जाता है हमारा और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, मुझे ज़्यादा रिकॉल तो नहीं हो रहे। ठीक है, मेरे को जो जो रिकॉल होता है वो बताता हूँ। जैसे जनरल अवेयरनेस में एक सपथी करके कोई तो बुक थी, घीष्म सप्ती और सप्तरी कुछ तो बुक थी, किसने लिखा है उसके ऊपर था, हु रोट दिस बुक। उसके बाद अगर मुझे याद है तो पॉलिटी से क्वेश्चंस था, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी से था। उसके बाद एक दो था कि एक ही था, आइडिया नहीं, शायद एक ही क्वेश्चंस था, वो भी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा कि कौन सा था उतना मुझे। फिर उसके बाद बायो का तो मुझे याद है कि 2 से 3 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। ठीक है, उसके बाद बायो में भी कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, एक ट्रांसपीरेशन पे वो था कि मतलब एक सेकेंड, जब पूल ऑफ वाटर होता है इन प्लांट्स तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूल ऑफ वाटर प्रोसेस। ठीक है, और था कोई एक दो क्वेश्चंस और ऐसे थे। ठीक है, आप लोग को नहीं है, अगर चाहिए तो मुझे जब रिकॉल होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा, या जितने लोग भी CBT 1 दिए हो ना वो लोग भी हेल्प कर सकते हो रिकॉल कराने में कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। और उसके बाद अगर मुझे कुछ रिकॉल हो रहा है तो मैं कंप्यूटर का पहले कुछ बताते रहता हूँ, जो मुझे मतलब डायरेक्ट रिकॉल में आ जा रहा है। तो कंप्यूटर में ना जैसे कि पहले पूछा था कि कौन सा लेफ़्ट कर्सर के इधर वाले को डिलीट करने के लिए शायद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो पूरा एक साथ डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर पूछा था कि फुल फॉर्म पूछा था BCP बायो कार्बन, एक सेकेंड, PCB का फुल फॉर्म पूछा था, PCB का फुल फॉर्म पूछा था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या था, और था कि मतलब एक्सेल में कितना वो लगता है, क्या कहते हैं, एक साथ में कितना 255 या समथिंग था और उसके साथ 2 करके था, तो उसको एक सेलेक्ट करना था। एक्सेल का नंबरिंग पूछा था कि कितने रो या कॉलम, कुछ तो ऐसा था, डेटा कितने डेटा फिट हो सकते हैं, ऐसा आई थिंक था। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और कंप्यूटर से और भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस भी आ गए थे कुछ कंप्यूटर के। और जनरल अवेयरनेस में मैं अगर बात करूँ आपकी, तो ये हिस्ट्री से तो ये हो गया था, ये पॉलिटी से, बायो से। तो मैं अगर रिकॉल करने जाऊँ तो एंशियंट से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद जोग्राफ़ी से ओके, कोई स्टेट बाउंड्री के बारे में भी पूछा नहीं था, कोई लोकेशन के बारे में भी नहीं था, कोई डेटा रिकॉल भी नहीं हो रहा मुझे। इसके लिए थोड़ा लोगों के साथ बैठ के करें ना तो ज़्यादा रिकॉल हो। और अगर मैं बात कर लूँ तो सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन था, हाँ पॉलिटी का ये सिटीजनशिप वाला क्वेश्चन था, सिटीजनशिप से क्वेश्चन था। ठीक है, और बात करूँ तो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस थे आई थिंक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सोच के। ठीक है, एक ये तो बायो से केमिकल का था। ठीक है, एक कुछ और था ऐसे, और अगर देखो, और उसके बाद सेंसस से एक क्वेश्चन था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए एज कितना होता है मिनिमम, तो एज 1 ईयर्स होता है, तो उसका वो एक आंसर था। ठीक है, ये एक हो गया हमारा। और अगर मैं बात करूँ तो और एक क्वेश्चंस था जो कि लाइसेंस राज पे भी था, लाइसेंस राज पे एक क्वेश्चन था। और अगर मैं मैथ्स की अगर कुछ बात करूँ तो मैथ्स में जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जो लोग बोल रहे थे गलत है, जैसे 7 - 8 इंटू 11 - 8 इंटू 13 - 8 था, ऐसा था। लेकिन ये क्वेश्चन ना शायद ऐसा लिखना चाहता था, बट वो था नहीं, तो शायद इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका आंसर 1001 जो इसका फॉर्मेट होता है 8 वाला, ऐसा था। तो ये लोगों को गलत लग रहा होगा, बट आई थिंक ये 7 - 8 को 7⁻⁻8 ऐसा करके लिखा गया था बस। और इसके बाद मैं ज़्यादा तो नहीं, और फिर उसके बाद कह दूँ तो सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन कह सकते हो, इतना देखने मिला था। नॉर्मल इजी था, करने लायक जैसा था, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट था। ठीक है, तो ऐसे ही कुल पूरा ओवरऑल आया था। तो बस, और अगर कुछ मुझे याद आएगा तो मैं आप लोग को कमेंट कर दूंगा। और अगर आप लोग को कुछ भी मतलब पता चलता है या क्लिक होता है तो आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जितने भी कमेंट्स होते हैं ना उस पर देख के ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट करो कि आप लोग का स्कोर क्या आया है। ठीक है, कमेंट योर स्कोर एवरीवन, कितना की हो आप लोग कमेंट, क्या आपकी एक्यूरेसी रही, देखते कि क्या शिफ्ट में एवरेज और मार्क्स हो सकता है। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्ज़ाम मार्क्स।